नमस्ते, जय माता दी। नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का केवल एक ही प्रश्न बता पाए थे और समय हो गया था बच्चों। अब हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है धन पूर्णांकों के समुच्चय में माना कि n, इस प्रकार से क्वेश्चन है। धन पूर्णांकों के समुच्चय में, ठीक है, यदि कोई संबंध ठीक R कामा n क्रॉस n में A कामा B R C कामा D बराबर परिभाषित है बच्चों A प्लस डी, करेस्पॉन्डेंस A प्लस डी इक्वल B प्लस C। ठीक है बच्चों, इसी में हम दो क्वेश्चन जोड़े दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये हुआ फर्स्ट, और सेकंड ऐसे भी आ सकता है A कामा B R C कामा D करेस्पॉन्डेंस AD इक्वल BC। ये AB RCD इस प्रकार परिभाषित है कि A प्लस डी बराबर B प्लस C, और ये भी AD बराबर BC, दोनों एक ही हैं। तो सिद्ध करो, ठीक है। R एक तुल्यता संबंध है। ये बच्चों आपको सिद्ध करना है। देखिए, हमने आपको इसमें दो क्वेश्चन बताए हैं बच्चों। इसमें हमने आपको दो क्वेश्चन बताए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान देने, दोनों एक ही तरीके के हैं। एक क्वेश्चन अगर हम आपको बता देंगे, उसी में दूसरा समझा देंगे। तो देखना ध्यान से, देखना बच्चों, हम बता रहे हैं। देखो बच्चों, ये तुल्यता संबंध है इसमें। अब देखिए, दोनों के लिए आपको यही करना है, फर्स्ट पार्ट हो या सेकेंड पार्ट हो। आप सर्वप्रथम लिखोगे यहां हल है इसका, माना कि। देखो बच्चों, ये परिभाषित किस प्रकार है, n क्रॉस n में है, कार्तीय गुणनफल में है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल इस प्रकार से परिभाषित है। तो हमें जानते हो कि कोई तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है तो हमें कितने अवयव चाहिए, 3। तो इस बार ये क्रमित युग्म में परिभाषित है, तो आपको क्रमित युग्म के अवयव मानने हैं। कैसे मानोगे आप, माना कि A कामा B C कामा D E कामा F बिलोंग n क्रॉस n, ऐसे मानोगे बच्चों। ठीक है, अब आप अपने उसमें आइए। सबसे पहले आपने स्वतुल्य हेडिंग डाली, स्वतुल्य संबंध डाल दिया बच्चों। अब देखो कैसे करोगे आप यहां लिखोगे AB बिलोंग n क्रॉस n, ऐसे लिख दोगे। अब संबंध देखो बच्चों कैसे परिभाषित है। संबंध परिभाषित है हमारा इस प्रकार से, फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, AB RAB। अब देखिए, हमारे पास एक ही अवयव है, तो ये तो AB रेखा एक ही अवयव है, ये भी AB ही लिख देना है हमें, क्योंकि एक ही अवयव के लिए परिभाषित है। तो यहां भी जो संख्या है वही यहां भी हो जाएगी। अब आप रखिए, इसमें इंप्लाइज दैट लगाया हमने। देखिए कैसे परिभाषित है बच्चों, देखिए आप ध्यान से। तो पहला और चौथे का योगफल, देखिए पहले और चौथे का योगफल दूसरे और तीसरे के योगफल के बराबर है, अर्थात A प्लस B इक्वल B प्लस A हो जाएगा। तो जानते हो आप, ये बराबर है, जो सत्य है ये। और किससे सत्य है, क्रम विनिमय नियम से, योग के क्रम विनिमय नियम से ये सत्य है, अतः स्वतुल्य है। फिर इसके बाद बच्चों अब आ जाएंगे हम सममित में।
जब आप सम्मित में आओगे तो सम्मित में कितने अवयव लिए जाते हैं? 2। तो ए बी कामा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब आपको इसी में रखना है पहले, तो देखिए तो परिभाषित स्वयं है, बस ऐसे लिख देंगे हम, ए बी आर सी डी implies that a plus d equal b plus c। तो देखिए जो संबंध इसका इससे है वही संबंध हमें इसका इससे दिखाना पड़ता है। अब उल्टा लिख दीजिए इसमें, c कामा d r a कामा b। तो अब आप इसमें implies that क्या लिखोगे? पहले का चौथे से c प्लस b बराबर दूसरे का तीसरे से d प्लस ए। बच्चों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, b प्लस सी बराबर a प्लस डी। देखिए तो ये दोनों बराबर हैं, जो सत्य है। तो कैसा है ये? सममित है। देखिए संबंध एक से सत्य है, जो संबंध एक में लिखा था a प्लस डी बराबर b प्लस सी, वही ये भी लिखा है। तो देखिए जो संबंध ए बी और ए बी का सी डी से है वही संबंध सी डी का ए बी से है। तो इसलिए कैसा हुआ? सम्मित हुआ बच्चों, हुआ। अब इसके बाद संक्रामक में आ जाइए आप। संक्रामक में बच्चों कितने अवयव लिए जाएंगे? 3 अवयव लिए जाएंगे संक्रामक में आप 3 अवयव लोगे, तो 3 अवयव तो आप मानते ही हो। देखिए आप संक्रामक में आप क्या लिखोगे? ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब बच्चों पहले आपको क्या करना है? पहले इनका दोनों का संबंध और इनका दोनों का संबंध निकालना है। देखिए आप, ए बी आर सी डी इंप्लाइज दैट ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी। ये संबंध एक हो गया। फिर इसके बाद सी डी आर ई एफ इंप्लाइज दैट सी प्लस एफ इक्वल डी प्लस ई। ये हो गया सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे उसमें कहते हैं। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि एक से परिभाषित है। तो 1 व 2 को जोड़ने पर तो ध्यान देना बच्चों, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बी प्लस डी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। बच्चों एक बात और ध्यान देना, ये क्या पढ़ रहे हो आप? ये संबंध पढ़ रहे हो। और आप जानते हो अगर हम आदर्श परिभाषा में, व्यवहारिक परिभाषा में आ जाएं तो संबंध का अर्थ क्या होता है? संबंध का अर्थ बच्चों, जो बड़ा होता है हम उसका सम्मान करते हैं और जो हमसे छोटे होते हैं उनको हम प्यार देते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए पिताजी कितने भी छोटे हो लंबाई में और आप उनसे लंबे हो जाओ, बड़े हो जाओ, तो इसका अर्थ तो नहीं कि आप पिता से बड़े हो गए। क्रम का ध्यान दिया जाता है, वहां क्रम का ध्यान दिया। जैसे आपके भाई हैं, आपसे लंबाई में छोटे हैं, आप लंबे होकर बड़े हो गए उनसे, तो ऐसा तो नहीं कि आप अपने भैया का सम्मान नहीं करोगे। तो क्या देखा जाता है? क्रम देखा जाता है संबंध का। उसी प्रकार से हम जब इन संबंधों को जोड़ेंगे तो क्रम का ध्यान अवश्य रखेंगे। ए प्लस डी सी प्लस एफ बी प्लस सी डी प्लस ई। अब आप देखिए तो देखिए ये डी सी ये क्रॉस हो जाएंगे, डी सी क्या बचा करके? ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई। आप खुद देखिए, आप पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से योगफल है। पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से योगफल है, तो आप इसे क्या दर्शा सकते हो? ए बी आर ई एफ लिख सकते हो। तो ये क्या है? संक्रामक है। और बच्चों ये संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, बस सिद्ध हो गया बच्चों ये। बस आपको यही हेडिंग पेन से लिख देना है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने देखो क्यों नहीं मेटा है, क्योंकि हमने आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए थे, योगफल में और एक गुणनफल में। देखिए अब आपको गुणनफल का इसी में हम समझाए दे रहे हैं। योगफल का हो गया, गुणनफल का बच्चों देखिए यहाँ क्या है? यहाँ इनटू है ए बी बराबर बी ए। तो आप जानते हो ए बी बराबर बी ए गुणनफल में बराबर होता है किससे? गुणा के क्रम विनिमय नियम से। गुणा के क्रम विनिमय नियम से स्वतुल्य सत्य होगा ए बी बराबर बी ए। तो देखिए लग गया तुम्हारा सेकेंड पार्ट हो गया इसका, जो हमने सेकेंड और लगाओगे ऐसे ही सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट यहाँ हमने डाल दिया,
करोगे ऐसे ही। फिर इसके बाद जब इसमें आओगे सममित में तो लिखोगे यही, यहां हो जाएगा AD बराबर BC इंटू हो जाएगा यहाँ AD इंटू BC बराबर B। जब आप इसको लिखोगे तो यहां केवल चिन्ह बदलना है बच्चों में, केवल चिन्ह। तो देखिए आप खुद जानते हो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी देखिए सम्मित हो गया। चिन्ह केवल चिन्ह बदलना है, वहां योग है यहाँ इंटू था। अब जब आप इसमें आओगे तो यहां भी यही करना है, CFD। अब बच्चों देखो हमने अब यहां जोड़ा था, चूंकि योगफल में परिभाषित था। अब क्या करोगे, गुणा करने पर कर दोगे आप। जब गुणा करोगे बच्चों तो यहां इंटू का निशान आ जाएगा, आप अच्छी तरीके जानते हो, सब जगह इंटू आ जाएगा, कटेंगे बच्चों यही। फिर यहां देखो इतने ही आ गया, अब ये इसी के बराबर फिर हो गया। देखो पहले से चौथे का गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं संक्रामक है अर्थात तुल्यता संबंध है। तो इसमें हमने आपको 2 सवाल जोड़ दिए थे बच्चों। तो इस प्रकार से कितने क्वेश्चन हुए आपके पास, 3 क्वेश्चन हुए हमारे। इस प्रकार से आपको हमने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए, और ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज्यादा नंबर के आएंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे तब। ठीक है, फिर इसके बाद छोटे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, पहले हम आपको बड़े क्वेश्चनों के रूप में ले चल रहे थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखिए ध्यान से कैसे परिभाषित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ठीक, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में, ठीक है, संबंध, ठीक, R, ठीक, T1, T2 such that T1 समरूप T2 है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, 2 पार्ट इसमें भी किए दे रहे हैं, या R बराबर T1 T2 सच दैट T1 सर्वांगसम T2 है। ठीक है बच्चों, ये दूसरी प्रकार से भी परिभाषित होकर आ सकता हो सकता है ऐसे ना लिखा हो, केवल इतना लिखा हो कि समतल में स्थित त्रिभुजों के समुच्चय के लिए दिखाओ कि संबंध R त्रिभुजों में समरूपता एक तुल्यता संबंध है, या त्रिभुजों में सर्वांग समता एक तुल्यता संबंध है। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है जैसे हमने लिखा है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन हमने इसे भी 2 पार्टों में बांट दिया, और जैसे ऊपर वाला पार्ट है बच्चों वैसे ही नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करो R एक तुल्यता संबंध है, ये बच्चों में सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान दो आप, बिल्कुल जैसे वो क्वेश्चन लगाए थे हमने वैसे ये भी क्वेश्चन लगाना है, केवल आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, कैसे करोगे। देखो क्या लिखा है, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय। तो हम कोई से 3 त्रिभुज मान लें, परिभाषित हमने T1 T2 से किया है, क्योंकि ट्रायंगल माने त्रिभुज होता है, इसलिए हमने T1 T2 से किया है। तो आप सर्वप्रथम क्या लिखोगे यहां, माना कि T1 T2 T3 बिलोंग त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, और हमने इसको संकेत रूप में कैपिटल ए से लिख दिया, जिससे हमें बार बार ये हिंदी ना लिखनी पड़े। ठीक है, एक समुच्चय, कोई आवश्यक नहीं कि आप भी ए मान लीजिए, आप एक्स कैपिटल एक्स मान दीजिए। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको हम फर्स्ट नंबर बता रहे हैं पहले, तो फर्स्ट नंबर में आप R T1 T2 सच दैट T1 समरूप T2, हमने देखो बच्चों चिन्ह बना दिया, T1 समरूप T2 का चिन्ह बना दिया हमने। ये समरूप का निशान है बच्चों, समरूपता का निशान, ये जो समरूप हिंदी में लिखा है हमने इसका चिन्ह बता दिया कि 2 त्रिभुज समरूप हैं। अब आप सर्वप्रथम यहां स्वतुल्य हेडिंग डालिए,
स्वतुल्य में हम कितना एक अवयव लेंगे, T1 बिलोंग टू ए हमने मान दिया है इसे, तो T1 बिलोंग टू ए ले लिया। अब रखो यहां मान R बराबर T1 कामा T1 सच दैट T1 बिलोंग T1। आप अच्छी तरीके जानते हो कि प्रत्येक वस्तु स्वयं के समरूप होती है। आप जानते हो आप भी स्वयं के समरूप हैं, तो प्रत्येक वस्तु स्वयं के समरूप होती है अर्थात ये बात सत्य है। और अगर ये बात सत्य है तो संबंध स्वतुल्य है। अब इसके बाद बच्चों सममित आप लिखोगे, सममित में T1 T2 बिलोंग्स टू ए। अब सममित में दो अवयव लोगे तो पहले R इक्वल T1 T2 सच दैट T1 समरूप T2, तो R इक्वल, इसका उल्टा करके देखो, यदि उल्टा भी सत्य हो जाए तो फिर सममित भी है T2 कामा T1 सच दैट T2 समरूप T1, T2 समरूप T1। देखिए T2 समरूप T1 हो जाएगा, तो आप जानते हो T2 समरूप T1 लिख दें या T1 समरूप T2 लिख दें। और ऐसे समझना चाहते हो तो यह समझ लीजिए कि यदि आपके समरूप कोई दूसरा लड़का है तो दूसरे लड़के के समरूप आप भी तो हैं, ठीक है। उसी प्रकार T2 समरूप T1 है तो T1 समरूप T2 भी होगा। तो आप यदि आगे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो यहां लिख दीजिए जो सत्य है, जो सत्य है, जो संबंध एक के लिए सत्य है। और अगर सत्य है तो बच्चों क्या हुआ, ये सममित है, ये भी सममित है, ठीक। अब बच्चों देखिए हम संक्रामक में आ रहे हैं तो फिर हमको मेटना पड़ रहा है इसमें। अब देखिए संक्रामक में आएंगे बच्चों तो संक्रामक में क्या लोगे, तीनों अवयव ले लोगे, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। तो पहले हमने R लिखा, T1 T2 सच दैट T1 समरूप T2, और इसको एक डाल दिया, इसे संबंध एक डाल दो, और R इक्वल T2 T3, पहले का संबंध जो दूसरे से वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, T2 समरूप T3, ठीक है। इसको संबंध दो डाल दिया। अब आप देखिए एक व दो से, अब इसमें गुणा भाग नहीं करना है, हमें पता है T1 समरूप T2 और T2 समरूप T3, तो आप अच्छी तरीके जानते हो क्या होगा, T1 समरूप T3 होगा। अतः R एक संक्रामक है, संक्रामक, ये आप न लिखिए, लिख दीजिए अतः संक्रामक है, और संक्रामक है तो दिया गया संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध है। बस लग गया बच्चों। अब अगर मान लीजिए हम सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, तो बच्चों केवल चिन्ह बदल जाएगा। समरूप उसमें क्या था, सर्वांग सम, तो सर्वांग सम का निशान बच्चों चाहे 3 बराबर लाइनें खींच दो, ये सर्वांग सम का निशान होता है। सर्वांग सम का निशान ये भी होता है, सर्वांग सम का निशान ये भी होता है, और सर्वांग सम का निशान ये भी होता है। इन तीनों सर्वांग समों के निशान में आप कोई सा भी बना सकते हो, 1 2 3, और ये तो ऐसे बना दीजिए। तो आपको केवल चिन्ह बदल देने, जैसे मैं सेकेंड पार्ट के लिए केवल आपको ऐसे कर देना है सब जगह। और आप सर्वांग सम का मतलब जानते हो क्या होता है, सभी अंग बराबर हो, सर्वांग सम में सभी अंग बराबर होते हैं। बस बच्चों तीसरा लग गया, जो सेकेंड पार्ट हमने बताया था। देखिए आपको हम समझा देंगे, आप देख लीजिए। देखिए हमने केवल चिन्ह बदला है, वो भी त्रिभुजों के समुच्चय के लिए था तो तुमने वही माना। अब इसके बाद T1 समरूपांग सम T3 T2, तो देखिए है कोई दिक्कत नहीं, ये संबंध हुआ। अब आप जब पहले अवयव के लिए लोगे तो T1 T1 रखो, तो आप स्वयं जानते हो प्रत्येक वस्तु स्वयं के सर्वांग सम होती है, यानी प्रत्येक वस्तु के स्वयं के अंग स्वयं के बराबर होते हैं, अर्थात ये सत्य है तो स्वतुल्य है। और यदि T1 सर्वांग सम T2 है तो आप अच्छी तरीके जानते हो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। यदि आप दो बच्चों हो, एक ही रूप के हो और एक ही लंबाई चौड़ाई है, तो आप उसके समरूप हो, वो आपके समरूप है, सर्वांग सम है, जो सत्य है, सम्मित है। इसी प्रकार इसमें भी
यदि T1 सर्वांशम T2 है और T2 सर्वांशम T3 है, तो आप अच्छी तरीके जानते हो कि T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो T1 T3 के बराबर होगा। अब बच्चों एक प्रश्न आता है कि यदि आप कहने लगो कि T3 बराबर T1 क्यों नहीं किया, तो हमने आपको पहले बताया कि ये संबंध है, संबंध में आपका बड़ा भाई पहले है, आप उससे छोटे हो तो बाद में हो। उसी प्रकार T1 पहले है और T3 बाद में है, इसलिए T1 बराबर T3 लिखा जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आपको इसमें कितने क्वेश्चन बताए, 2 क्वेश्चन बताए, और 2 क्वेश्चन ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए इनमें टाइम हो रहा है बच्चों, 2 वीडियो हो गए। ठीक है बच्चों, तो अपने दोस्तों को भी बताना ये बातें, और अपने दोस्तों से कहना कि हम जिस चैनल में पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और वो गारंटी भी ले रहे हैं कि बोर्ड पेपर में हमको मिलेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।